नमस्कार। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा अजीबो-गरीब मामला जिसमें एक व्यक्ति द्वारा 107 प्रार्थना पत्र महज 1.5 महीने में दे दिए गए। वहीं कोई जो मामला आया, इनका जो 20 बीघा खेत जो बताया जा रहा है, इन्होंने बतौर बैनामा वापसी बैनामा बतौर लिखवाया गया था। उसी मामले को लेकर इन व्यक्तियों द्वारा 107 प्रार्थना पत्र आज तक दे दिए गए हैं। तो जानूंगा क्या है पूरा मामला, क्या था पूरा प्रकरण, किस प्रकार इन्होंने 107 प्रार्थना पत्र दिए, क्यों इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या नाम है आपका? नाम विनोद कुमार। अच्छा, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हमने 11.5 बीघा ज़मीन संजय अग्रवाल और कंचन अग्रवाल के नाम पर की थी और उन्होंने हमें महज 18 लाख रुपए दिए और उसमें से 4 लाख रुपए स्टाम्प खर्चा उन्होंने बतौर काट लिया। वो भी स्टाम्प खर्चा हमारे तरफ से किया गया था। 2% ब्याज पर हमने कर्जा लिया। और 9 बीघा ज़मीन एक बनवाई लाल सूरजा निवासी, उनके द्वारा अपने एक 3 बीघा अपने रिश्तेदार के नाम पर, एक बैठने वाले दिनेश शर्मा हैं, उनके नाम पर करवाया गया। उसमें बतौर वो गवाह हैं बैनामा में, उनके द्वारा हमें मात्र 14 लाख रुपए दिए गए, जिनका हम 2% ब्याज और उसमें से 1.5 लाख रुपए करीब स्टाम्प खर्चा उन्होंने काट लिया हमसे। उसके बाद में इन लोगों को हम सालाना ब्याज देते रहे हैं और ब्याज लेने के बाद भी ये लोग अभी तक हमारी ज़मीन को वापस नहीं कर रहे हैं। वैसे कब्जा हमने बनाए रखा है और आगे ये लोग अपनी जो गुंडा नीति है उसको अपना रहे हैं कि हम कब्जा होकर छुड़ाएंगे। अच्छा, जिस प्रकार जब बैनामा जो हुआ था उसमें बैनामा टाइम पर किसने बैनामा किया था आपकी तरफ से और किन किन लोगों के नाम हुआ था? हमारी मम्मी ने जो 14.5 बीघा ज़मीन की, वो 11.5 बीघा संजय अग्रवाल और कंचन अग्रवाल के नाम पे की। कहाँ के निवासी? सूरज गोरई के निवासी। और जो 3 बीघा ज़मीन थी जो वो बनवारी है, उसके बहनोई के नाम पे, सालपुर का निवासी है, उसके नाम पे की थी। और 6 बीघा दिनेश के नाम पे जो की हमारे पिताजी ने की थी। वापसी बैनामा बोल के जैसे आपका जो सौदा हुआ था उसमें ब्याज वगैरह की जो बात आ रही थी वो कैसे दी आपने? वो ब्याज हमने बाकायदा कुछ चेक से भी दी है और कुछ हमने जो है कैश में भी दी है, उसका हमारे पास रिकॉर्ड भी है, प्रेरित है। अच्छा, बैनामा वापसी को लेकर वो लोगों का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हमने ज़मीन को ख़रीदा था, जबकि जो रेट स्टाम्पों में जो खर्चा लगा है उस रेट का पैसा हमारे अकाउंट में आया ही नहीं है और ना ही हमें दिया गया है। और एक तरह से हमारा मानसिक रूप से वो लोग उत्पीड़न कर रहे हैं। और थाने से लेकर के मैं लखनऊ तक गया, 107 एप्लीकेशन में दे चुका हूँ करीबन 85-86 दिन के अंदर, और कोई भी सुनवाई नहीं होती है। डिप्टी सीएम के भी जो आदेश हैं वो भी आए, पर लेकिन थाने में आके दफन हो जाते हैं। अच्छा, जो क्या बोलते हैं, अभी तक जो 107 FIR जो आपने दी हैं उनमें कोई भी कार्रवाई किसी भी पदाधिकारी आला अधिकारी द्वारा की गई? हाँ, एक अधिकारी जी ने की, वो फर्जी एक विनोद बना करके IGRS में रिपोर्ट लगा दी। अब ये विनोद कौन है? विनोद सिंटू नाम का एक आदमी है, उसको फर्जी विनोद बना दिया। IGRS में उसका फोटो अपलोड किया है और मम्मी का एड्रेस भी गलत टाइप किया है उन्होंने, और बैनामा दिखाया है कि विनोद ने किया है, जबकि मैंने कोई बैनामा किया ही नहीं। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और सभी मीडिया कर्मियों से अनुरोध करते हैं कि सुबह 7 बजे कल वो गोरई के लिए प्रस्थान करें, जिससे कि हम अपना न्याय के लिए कुछ ऐसा उपकरण अपनाने वाले हैं जिससे हमें न्याय मिले और हम लाइट में हमारा मामला आए। ऐसा क्या करने वाले हैं? कैसा करने वाले हैं कि यहाँ पे एक टंकी है, उस पर ऊपर चढ़ के अपना विरोध करेंगे, न्याय के लिए मांग करेंगे हम। तो क्या टंकी पर चढ़ने से, विरोध करने से आपको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा तो ऊपर से कूद जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, आत्महत्या भी कोई विकल्प नहीं होता है न्याय का। तो विकल्प नहीं है तो अब क्या किया जाए? जब 107 एप्लीकेशन में कोई सुनवाई नहीं हो रही तो आगे तो यही कारण का बनाने पड़ेंगे। ज़मीन की ज़मीन जाएगी हमारी और मुकदमा लड़ो फिर इनसे। क्या आप माननीय योगी जी से मिले? योगी जी से मिले एक बार, डिप्टी सीएम साहब से भी मिले, उन्होंने एप्लीकेशन भेजी, वो थाने में आके दफन हो गई। विनोद जी का कहना है कि मैंने जितनी भी एप्लीकेशन दी, जितने भी मैंने प्रार्थना पत्र जहाँ भी दिए हैं, जाते हैं लेकिन थाने तक आकर दफन हो जाते हैं, नहीं मिल पाते। मुझे अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला है। आत्महत्या करने को मजबूर है पीड़ित परिवार।